Girls Degree College, especially the NSS volunteers, are about to present before you a Nukkad Natak to create voter awareness. Here is NSS units of our Girls Degree College. और बटन सूरज के चिन्ह के सामने ही दबाइएगा।
प्रतिष्ठान में लखनऊ विश्वविद्यालय के आप सभी एनएसएस स्वयंसेवकों और प्रोग्राम अधिकारियों का स्वागत है। ये मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जो हमारे कार्यक्रम पिछले महीने तय हुए थे, उस कड़ी में ये अंतिम प्रतियोगिता है जो कि नेशनल वोटर्स डे से पहले आयोजित की जा रही है। आप मंच पर 6 टीमें देख सकते हैं। ये 6 टीमें जो प्रिलिमिनरी राउंड में उत्तम प्रदर्शन के बावजूद उत्तम प्रदर्शन करने के कारण यहाँ पर सेलेक्ट होकर बैठी हैं आपके बीच। ये टीम्स हैं आईटी कॉलेज, एलएमपीवी पीजी कॉलेज, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जेएनपीजी कॉलेज, नवयुक्त कन्या महाविद्यालय और मुमताज पीजी कॉलेज। हमारे स्कोरर्स हैं डॉक्टर अंशु केडिया और डॉक्टर शशिकांत जी। मैं आपको नियम बता दूं आज की प्रतियोगिता के 4 या 5 राउंड जैसी समय की उपलब्धता होगी उसके हिसाब से किए जाएंगे और बाएं से दाएं सवाल पूछे जाएंगे और जो डायरेक्ट सवाल टीम जवाब देगी उसको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और अगर वो जवाब नहीं दे पाती है तो प्रश्न दूसरी टीम पे ट्रांसफर हो जाएगा और जो ट्रांसफर्ड प्रश्न है उस पर सिर्फ 1 अंक निर्धारित है। तो मैं अपने स्कोरर्स को बताना चाहता हूं कि इसी के अनुसार वो स्कोरिंग आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारी टीम के जो सदस्य हैं उनका परिचय प्राप्त कर लिया जाए। I representing Isabella Thoburn College, myself Priya Varma. And I am Neha Verma. I am representing LMPVG PG College. My name is Sonali. And my name is Vijay Lakshmi. Myself Azad Ahmed from Integral University Lucknow. I'm Mohammad Naeem from Integral University Lucknow. मदन कुमार शुक्ला from KKC. मेरा नाम मुकेश्वर नाथ दुबे है। मैं श्री जयनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय चारबाग लखनऊ का छात्र हूँ। मैं नवयुक्त कन्या महाविद्यालय की छात्र हूँ। मेरा नाम विचारवान है। नवयुक्त कन्या महाविद्यालय से नैन्सी गुप्ता। Myself Ram Prakash Paswan from Mumtaz PG College Lucknow. Myself Amar Ansari from Mumtaz PG College. यहाँ ताली बजाकर इन सबका स्वागत करें जो हमारे पैनल में प्रतिभागी मंच पर बैठे हैं। और इसके बाद आप सब तैयार हैं, पहला राउंड शुरू किया जाए। पहला सवाल आईटी कॉलेज से। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आप 30 सेकंड में जवाब नहीं दे पाए तो सवाल आगे ट्रांसफर हो जाएगा। हमारे स्कोरर्स घड़ी पे नजर रखेंगे। नेक्स्ट टीम SY कुरैशी। गलत गलत। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी प्रियंका चोपड़ा। गलत। उत्तर प्रदेश के लिए मैं बात कर रहा हूँ। माल्यावस्थी। सही जवाब। मालिनी अवस्थी जी उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर है और आप लोगों ने उनका गाना बहुत सुना होगा, जागो रे जागो देश के मतदाता, और सबकी जबान पर ये गाना चढ़ा हुआ है, तो इसको मत भूलिएगा, ये जरूर याद रखिएगा कम से कम इलेक्शन होने तक कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर मालिनी अवस्थी जी हैं। एक जयनारायण कॉलेज को 1 अंक स्कोरर्स कृपया नोट करें। नेक्स्ट सवाल दूसरी टीम को एलएमपीवी कॉलेज। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। सही जवाब। 2 नंबर मिलेंगे एलएमपी कॉलेज को। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की बारी है। माइक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास ले जाइए। लखनऊ में हम रह रहे हैं तो ये भी बहुत आवश्यक है कि लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी को हम जानें।
आपसे सवाल ये है कि लखनऊ का जिला निर्वाचन अधिकारी कौन है? अगर आपने निर्वाचन प्रक्रिया पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं होगा आपके लिए। सत्य प्रकाश। गलत गलत। आगे जयनारायण कॉलेज। श्री अनिल सागर। सही जवाब, श्री अनिल सागर। लेकिन जिले का जो जिलाधिकारी होता है वही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। सिर्फ इतना सा तथ्य अगर आप याद रखेंगे तो किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी को बताने में आप गलती नहीं करेंगे। 1 नंबर मिलेगा जयनारायण कॉलेज को। अब बारी आती है डायरेक्ट सवाल में जयनारायण कॉलेज में। डायरेक्ट सवाल आपसे है, भारत के निर्वाचन आयोग के साथ मतदाता जागरूकता अभियान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश भर में एनएसएस के साथ इलेक्शन कमीशन का समन्वय जो अधिकारी शासन स्तर पर कर रहे हैं उनका नाम आपको बताना है। एनएसएस के जो अधिकारी उत्तर प्रदेश भर में समन्वय कर रहे हैं उनका नाम आपको बताना है। आप लोगों के बहुत से कार्यक्रम में अभी शिक्षक लोग हाथ नीचे रखते हैं, उनकी बारी बाद में आएगी। श्रीमती सुषमा मिश्रा। सॉरी गलत। नेक्स्ट। सोच के रखिए, बाकी की जो टीम्स हैं वो दिमाग में अगर उत्तर मालूम है हमें तो सोच के रखिए, जैसे ही माइक उनके पास है तुरंत जवाब दें। सवाल है कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एनएसएस का कौन अधिकारी है जो कि पूरा इलेक्शन कमीशन के साथ समन्वय कर रहा है? उत्तर प्रदेश शासन का वो अधिकारी एनएसएस का जो इलेक्शन कमीशन के साथ ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है मतदाता जागरूकता का, उसका समन्वय कर रहा है, उसका नाम आपको बताना है। मुझे नजर नहीं आ रहा, कहीं उसको होना चाहिए यहीं इसी हॉल में। मालनी अवस्थी। नहीं, मालनी अवस्थी तो ब्रांड एम्बेसडर है भाई। अंशुमानी शर्मा। सॉरी अंशुमानी शर्मा तो क्विज का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आपसे अपना तारुफ करा दूं। मैं अंशुमानी शर्मा कार्यक्रम अधिकारी हूं एनएसएस का जेएनपीजी कॉलेज में। इस सवाल का जवाब मुझी को देना पड़ेगा। सही जवाब डॉक्टर एसबी सिंह। आप प्लीज आप मंच पर आ जाएं। हम चाहते हैं कि ये हमारे युवा जो लगातार लगे हैं इस मुहिम में, ये उस शख्सियत को भी जाने जो उत्तर प्रदेश भर में इस कार्यक्रम का संचालन दिन रात दौड़कर कर रहा है। कभी कहीं ब्रांड एम्बेसडर का कार्यक्रम है, कभी किसी दूसरे जिले में है, रात में वहां जाना, अगले दिन फिर वापस आना क्योंकि लखनऊ में कार्यक्रम है। इसलिए आप सबको ये जानना आवश्यक है। आप सबसे निवेदन है कि ताली बजाकर स्वागत करें। अब किसकी बारी है? नवयुग कन्या विद्यालय। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुका है? भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति सोच के बताइए, थोड़ा सा सोच लीजिए। आप सही हैं, सरनेम सही है, लेकिन हिदायतुल्ला, मेरे ख्याल से नंबर दे देना चाहिए इनको। हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। 2 नंबर देने हैं इनको। मुमताज कॉलेज की टीम से अगला सवाल, पहले राउंड का आखिरी सवाल। 2 बार भारत के बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री की डेथ के बाद वो नेता
वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता जिसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, उसका नाम आपको बताना है। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी किसने निभाई? जी, क्वेश्चन अगेन कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर 2 बार कौन व्यक्ति रहा, उसका नाम आपको बताना है भारत का। गुलजारी लाल नंदा। जी, गुलजारी लाल नंदा। सही जवाब, गुलजारी लाल नंदा। आप सोच क्यों रहे थे इतना? प्रजापति, क्या हो गया आपको? सवाल में कुछ डाउट हो रहा था? करिए मत, ये सब लोग अपने हैं, इनके बीच में ये मंच का जो डर है, क्योंकि कल आप सारे सवालों के जवाब बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस से दे रहे थे। मैं डर देख रहा हूँ आपके चेहरे पर, जो नहीं होना चाहिए। पहला राउंड यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे राउंड के लिए, दूसरे राउंड से पहले एक बार हम स्कोर जान सकते हैं क्या? हमारे स्कोरर्स स्कोर बताएं। LMPG कॉलेज के 2 मार्क्स है, SNPG कॉलेज, JNPG कॉलेज के 1, नवयुग कॉलेज के 2, मुमताज पीजी JNPG के 2 हैं और लाला महादेव प्रसाद के भी 2 हैं, नवयुग के 2, मुमताज के। हमारा निवेदन है दोनों स्कोरर्स आपस में टैली कर लिया करें। यहाँ पर मंच से कोई चीज अनाउंस करने के पहले आपस में टैली कर लिया करिए। दूसरा राउंड की शुरुआत करते हैं। IT कॉलेज तैयार? आप लोग वोटर हैं, वोटर बन गए हैं, आपने फॉर्म भी भरा होगा। फॉर्म भर के ही बने हैं ना, कैसे ही बन गए? फॉर्म भर के बने। आप माइक आने हेतु कौन सा प्रपत्र भरना होता है? आपने वोटर बनने के लिए कौन सा प्रपत्र भरा था, ये आपको बताना है। प्रपत्र संख्या 4। गलत, गलत। किसी दूसरे ने भरा था क्या आपका? हाँ, LMPG कॉलेज। प्रारूप 6। सही जवाब, प्रारूप 6 पर आप लोग भरा, सबने भरा है। आप सब लोगों ने भरा है ये फॉर्म, क्योंकि सारे लोग वोटर बने हैं। सिर्फ आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत थी कि जो आपने फॉर्म भरा था उसका नंबर 6 था। अब दूसरा सवाल सेकेंड राउंड में LMP कॉलेज। कोई व्यक्ति अधिक से अधिक कितने स्थानों पर अपना पंजीकरण निर्वाचन नामावली में करवा सकता है? अधिक से अधिक कितने स्थानों पर? बाकी के लोग सोच कर रखें। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। श्योर? सही जवाब। घबराने की बात नहीं है। एक जगह से अगर ज्यादा जगह पर आपने निर्वाचन नामावली में अपना नाम लिखाया तो वो अपराध है, उसके लिए आपको सजा दी जा सकती है। इसलिए LMP कॉलेज का ये जवाब आपको याद रखना आवश्यक है कि एक जगह से ज्यादा आप अपना नाम दर्ज ना कराएं। तीसरा सवाल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। निर्वाचन नामावली का प्रकाशन मतदान बूथ स्तर पर किया जाता है। यदि कोई आपत्ति अपना या किसी अन्य व्यक्ति का नाम इस पे आपको हटवाना हो तो आप कौन सा प्रपत्र भरकर वहां पर देंगे? सात।
सही जवाब। बहुत सोच विचार कर डिजिटल यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया और वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला नंबर है SNPG कॉलेज का। आपसे सवाल है, यदि नामावली के किसी ब्यौरे जैसे कि नाम, मकान संख्या, आयु, लिंग, इस सब में कुछ गड़बड़ी हो गई है और आप उसमें संशोधन करवाना चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्म भरेंगे? फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 8 सही जवाब। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने कुछ फॉर्म देखे हैं। कम से कम जिस काम में इतने जोरों से पूरी मेहनत से लगे हुए हैं उसका प्रोसीजर भी जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस क्विज में हमने प्रयास किया है कि ऐसी सारी चीजें शामिल की जा सके जो आपके लिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते जानना आवश्यक है। अगला सवाल नवयुग कॉलेज से। अन्य बूथ के मतदान केंद्र में के क्षेत्र में अपना मकान बदल लिया है आपने। आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं वहां से आप दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट कर गए हैं, तो आपको अपना सेम जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसमें भाग होते हैं, आपका भाग बदलना है। निर्वाचन क्षेत्र वही है, इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? एड्रेस चेंज करना है। फॉर्म नंबर 10। नहीं, मुमताज कॉलेज। फट्टे गलत। IT फॉर्म संख्या 9। नहीं, थोड़ा सा आपने वो कहा कि 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया तो अब 9 आएगा, लेकिन कुछ बीच का हो सकता है। इशारा कर दिया। 12। गलत। 11। गलत। 8 खा। 8 था। गलत भाई। 8 का है सही जवाब। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, लेकिन क्योंकि फॉर्म नंबर गड़बड़ है इसलिए हम इनको अंक नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्कोरर प्लीज नोट करें, किसी को अंक नहीं देना है इसमें। अब कहां पर पहुंचे? मुमताज कॉलेज। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आप लोग भी सोच कर रखिएगा। 80 सही जवाब। 80 सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ दूसरा राउंड समाप्त होता है। हमारे स्कोरर्स क्या तैयार है? आपस में आपने मिला लिया है? दूसरे राउंड के बाद क्या स्थिति है इससे अवगत कराएं। दोनों को मिलाकर चलिए, परिणाम मिलाकर आने हैं। जल्दी ना करें, मेरे ख्याल से तीसरा राउंड हम शुरू कर लेते हैं। LMP PG कॉलेज का है 4, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का है 3, जैन PG कॉलेज का है 4, नवयुग PG कॉलेज का है 2, मुमताज PG कॉलेज का है 4। ठीक है, अब हम तीसरे राउंड की शुरुआत करते हैं। फिर IT कॉलेज, कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर लिया भाई आप लोगों ने? भाई ये गड़बड़ी नहीं हो, प्लीज स्कोरर्स माइंड करिए, दोनों लोग आपस में मिला लिया करिए। जल्दी नहीं है, अब मैं हर राउंड के बाद स्कोर नहीं पूछूंगा। आप लोग भी थैंक यू बताने के लिए, आप लोग भी नोट करते रहिए। कहीं पर अगर हमारे स्कोरर से गलती होती है, बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। पहला सवाल
आईटी कॉलेज किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। सही जवाब। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, हामिद अंसारी जी हैं, और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, उनके चुनाव की अलग प्रक्रिया होती है। दूसरा सवाल तीसरे राउंड का एलएमपी कॉलेज। कौन संसद में किसी भी सदन का सदस्य ना होने के बावजूद दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित रह सकता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही जवाब। तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए भाई। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आपसे किस मामले में कहा गया था कि संविधान के, सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, कि संविधान के मूलभूत ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता? फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। ये किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सही जवाब। केशवानंद भारती बहुत मशहूर 1973 का केस है जिसमें कहा था माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी अमेंडेड। अगला सवाल जयनारायण कॉलेज। कौन सा अधिकार आपातकाल में, इमरजेंसी पीरियड में भी किसी सिटीजन का छीना नहीं जा सकता? जीवन जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ। सही जवाब। जीवन जीने का अधिकार आपातकाल में भी, इमरजेंसी में भी किसी से छीना नहीं जा सकता। नवयुग कॉलेज। संसद की गणपूर्ति या कोरम जिसको कहते हैं वो कितना होता है संसद के किसी भी सदन का? 1/10। सही जवाब। 1/10। कोरम लोकसभा या राज्यसभा का 1/10 होता है। ये सब डायरेक्ट सवाल के जवाब दिए हैं। 2-2 नंबर मेरे ख्याल से इनको मिल रहे होंगे। मुमताज कॉलेज। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? Yes. सही जवाब। बिल्कुल सही। 3 साल। इस तरह से ये तीसरा राउंड भी समाप्त होता है। स्कोर कर लेंगे। चौथे राउंड की शुरुआत करते हैं आईटी कॉलेज से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। सही जवाब। 25 वर्ष। क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकती? अभी नहीं लड़ सकती। नेक्स्ट एलएमपी कॉलेज। राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो तो उम्र कितनी होनी चाहिए? और 30 वर्ष। सही जवाब। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, तो थोड़ा ऊपर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अगर बनना हो तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35। सही जवाब। 35 ईयर्स। जयनारायण कॉलेज। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र आपको बतानी है। अधिकतम 65 वर्ष या 6 वर्ष की कार्यकाल पूरा कर लिया।
गलत गलत। उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट की। आगे बढ़ा दीजिए। 62 वर्ष। 65 बता रहे थे ना आप इससे पहले। 62 years। नहीं, ये सवाल कैंसिल करते हैं। बीच में एक बार जो सोच के जवाब दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप तुरंत जवाब दे दीजिए, आपस में तय कर लीजिए क्या है तब जवाब दीजिए। आगे ये सवाल तो नहीं, अब आपसे गया, अब ये नवयुग कॉलेज में आया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र आपको बतानी है। 65 वर्ष। सही जवाब, 65 वर्ष। मुमताज कॉलेज, आप राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल की रिटायरमेंट की उम्र बताएंगे। रिटायरमेंट की नहीं, सॉरी, न्यूनतम उम्र जिसमें कि वो राज्यपाल बनने के लिए नामित किया जा सकता है। 35 ईयर। सही जवाब। 4 राउंड हो चुके हैं। इस 4 राउंड हाँ, इसके बाद देखेंगे कि क्या स्थिति बन रही है। 5 के बाद पिछले वर्ष परीक्षण का कार्यक्रम 1 माह तक चला था। पिछले वर्ष जिसमें कि एनएसएस भी शामिल था, 1 माह तक चला था। वो कब से कब तक चला था आपको ये बताना है। निर्वाचक नामावली इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने का कार्यक्रम जिला प्रशासन ने 1 माह तक चलाया था, जिसमें कि एनएसएस भी इन्वॉल्व था। वो पीरियड आपको बताना है कब से कब तक चला था। आगे एलएमपी कॉलेज। अगस्त से सितंबर। गलत। जुलाई अगस्त। गलत। 12 नवंबर से 12 दिसंबर। गलत। अक्टूबर। पूरा डेट बतानी है आपको, 1 महीने का पीरियड है तो डेट बतानी पड़ेगी भाई। 2 अक्टूबर। 2 से 30 अक्टूबर। गलत। मुमताज कॉलेज। आपका हो गया। ये पीरियड है 29 सितंबर से 29 अक्टूबर। इससे किसी को अंक नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट सवाल एलएमटी कॉलेज। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम तो सभी जानते हैं ना। इसके साथ चुनाव आयुक्त भी हैं, 2 चुनाव आयुक्त हैं। एक का नाम आप बता दीजिए। सर वीएस संपत। सही जवाब, वीएस संपत, भारत के चुनाव आयुक्त। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, दूसरा नाम आप बता दीजिए। एक वीएस संपत हो गए, दूसरे एस ब्रह्मा। सोच के बताइए, नाम बताइए तो नाम तो सही बताना पड़ेगा भाई। एस ब्रह्मा। थोड़ा गड़बड़ हो गया, उल्टा कर दिया आपने। एच.एस. ब्रह्मा है। चलिए इनको मार्क दे दिया आपने, ब्रह्मा तो इन्होंने बताया तो इसलिए इनको एक अवार्ड कर दीजिए। एक दे कि 2 दे? एक नंबर दे दीजिए। अब अगला सवाल, आपका तो डायरेक्ट सवाल था ना।
आपको ये बताना है कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403। 403 सही जवाब। अगला नवयुग कॉलेज, आपका सवाल ये है कि आप मत डालने, वोट डालने, वोटिंग के दिन कहीं जाते हैं अपने मतदान केंद्र पर और वहां जाकर आपको ये पता चलता है कि आपका वोट किसी दूसरे ने डाल दिया है। उसके बाद आप जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे कहते हैं कि नहीं, मैंने वोट अभी नहीं डाला। आप अपना उनको इलेक्शन ID कार्ड दिखाते हैं, वो एक रजिस्टर पे आपसे साइन करवाते हैं, उस पर ये लिखवा लेते हैं कि मैंने वोट नहीं डाला, मैं ये हूँ, ठीक है, और उसको एक लिफाफे में बंद करके रख लेते हैं। जो आप इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ये जो आपने इस तरह से वोट डाला, उस वोट को क्या कहा जाता है? ये लिफाफा तब खुलता है अगर जरूरत पड़ती है तो, नहीं तो वो बंद रहता है। इस वोट डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर द्विनिर्वाचन प्रणाली। नहीं, सॉरी, आगे। चलिए आगे आ जाइए। IT कॉलेज, पास। आप किसी को मालूम है इसका जवाब? हाँ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। अध्यक्ष डाक निर्वाचन प्रणाली। डाक निर्वाचन, डाक नहीं होता है। SN कॉलेज, उपबंदी नहीं। नवयुग से ही सवाल था ये। इसको कहा जाता है टेंडर्ड वोट, इसको कहते हैं टेंडर्ड वोट। प्रदत्त मत, इसकी काउंटिंग ऐसे नहीं होती, वो अलग रहता है। यदि जीत का अंतर जितने टेंडर्ड वोट हैं उनसे कम है तब टेंडर्ड वोट खोले जाते हैं, नहीं तो खोले नहीं जाते। आखिरी सवाल मुमताज से, किस आयोग द्वारा राज्यपाल के पद की समाप्ति का सुझाव दिया गया था? एक आयोग सरकार ने बनाया था जिसने ये सुझाव दिया था कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए। उस आयोग का नाम आपको बताना है। सरकारिया नहीं, सरकारिया स्टेट और केंद्र के संबंधों, केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए बना था सरकारी आयोग। IT कॉलेज, पास। LMP कॉलेज, राजमन्नार आयोग। सही जवाब, राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हमारे 5 राउंड हो गए। 5 राउंड हो गए। 5 राउंड के बाद स्कोरर्स अगर आपने फाइनल कर लिया हो तो हम स्थिति जान लें। IT कॉलेज 4, LM3 PG कॉलेज 11, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी 7, जैन PG कॉलेज 9, नवयुग PG कॉलेज 6, मुमताज PG कॉलेज। ठीक है, एक राउंड और। 5 राउंड बहुत है सर। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल सही जवाब। नवयुग PG कॉलेज,
बताना है 370 आर्टिकल 370 कायदे से संबंधित है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सही जवाब। मुमताज कॉलेज आपको बताना है मूल कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स आप सब जानते हैं, मूल अधिकार जो दिए गए हैं। इसके अलावा कर्तव्यों की भी बात होती है। सिक्के के दोनों पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं? टाइम ओवर। आईटी कॉलेज। इक्यावन का 51A सही जवाब। 51A, आर्टिकल 51A। ये राउंड खत्म हो गया। हमारे स्टूडेंट क्या स्थिति है हमें अवगत कराएं, तो हम देखें कि आगे अगर स्थिति क्लियर हो रही है तो यहीं पर क्विज को समाप्त करने की घोषणा की जाए। यदि स्थिति क्लियर नहीं है, बताइए क्या है? 6 राउंड के बाद फर्स्ट और सेकंड के लिए टाई हुआ है अभी तक। लाला महादेव प्रसाद के भी 11 पॉइंट्स हैं और JNPG के भी 11 पॉइंट्स हैं। सेकंड प्लेस पे इंटीग्रल अभी तक चल रहा है जिसके 10 पॉइंट्स हैं, और नवयुग PG कॉलेज और मुमताज दोनों के 8 पॉइंट हैं और IT 5 पॉइंट्स लेके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक सवाल, अब जो दोनों फर्स्ट के लिए टाई है उसमें फर्स्ट और सेकंड किसको होना है ये तय कर लेते हैं। अब खाली ये जो मेरा सवाल होगा ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और श्री नारायण कॉलेज से होगा। सर थर्ड पे भी टाई है। देखिए इसमें अब पिछले संख्या से कोई मतलब नहीं है। थर्ड कौन आया है? थर्ड फाइनल कौन हो गया? थर्ड कौन आया है? थर्ड इंटीग्रल। तो थर्ड इंटीग्रल आ गया है। इंटीग्रल के लिए तालियां बजाइए। फर्स्ट सेकंड में टाई है, फर्स्ट सेकंड में टाई है LMP कॉलेज और जय नारायण कॉलेज में। तो अब जो हम सवाल पूछेंगे वो LMP और जय नारायण से पूछेंगे। भारत का महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी। गुलाबी वाहनवती। गुलाबी वाहनवती सही जवाब। अब उसके पास आइए, जय नारायण कॉलेज। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? विनोद राय। सही जवाब, विनोद राय। ये तो बढ़िया कर रहे हैं, ये तो फिर टाई कर दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। टाई नहीं है भाई, टाई चल रहा है, बच्चे जवाब दे रहे हैं तो छोड़ कैसे दें? अच्छी बात, तो तय करना पड़ेगा भाई। अच्छी बात। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सवाल कुछ थोड़ा इससे अलग कर लेते हैं, क्योंकि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले, इसको अभी कुछ दिनों पहले इसके कितने वर्ष बने थे? 100 वर्ष। आपको बताना है सबसे पहले इसको कब और कहाँ गाया गया था। नेक्स्ट जय नारायण कॉलेज।
1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता डेट बतानी है भाई, डेट से बिना नहीं चलेगा। 1911 100 वर्ष तो मैंने बता दिया, तो 1911 तो हो ही गया, 2011 से 100 वर्ष पीछे। तो 12 दिसंबर नहीं, 12 दिसंबर नहीं, ये 27 दिसंबर को गाया गया था, इसलिए आपको इसमें अंक नहीं दिया जा सकता। स्थान तो सही है, लेकिन ये नहीं चलेगा भाई, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, ये नहीं चलेगा। दोनों को प्राइज दे दीजिए। आपको ये बताना है राज्यसभा को कौन भंग करता है? जयनारायण कॉलेज। सभापति। देखिए, ये सवाल में थोड़ा घुमाया गया। अब आप लोग पहले स्थान के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए सवाल बहुत सीधे नहीं होंगे। राज्यसभा सतत चलने वाला सदन है, वो भंग ही नहीं होता, उसको कोई भंग कर ही नहीं सकता है। हर दूसरे वर्ष एक चलो ये सेकंड हो नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं वो कर देते हैं, मतलब जो पहले हाथ खड़ा करें ये कर देते हाँ। उप सभापति का नाम बताइए। के रहमान खान, सही जवाब। इसी के साथ प्रथम स्थान पर एलएमपी कॉलेज, द्वितीय स्थान पर एएमपी कॉलेज और तृतीय स्थान पर एलएमपी कॉलेज है। इसी के साथ आज की इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के समापन की घोषणा करी जाती है। हमारे सब बच्चे बहुत ही अच्छी तैयारी से आए थे और उन्होंने ये दिखाया कि वो जागरूक है, मतदान के प्रति जागरूक है और संविधान के प्रति भी जागरूक है। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें हम लोग। धन्यवाद।